हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 चेंजेज अराउंड अस में कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जिसमें उन चेंजेस के बारे में पता लगा जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट, नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद ए डिफरेंस। आज ऐसी ही एक्टिविटी हम कुछ अलग तरीके से करके देखते हैं कि किस तरह के चेंजेज हमें नज़र आते हैं। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. कि हमने स्टूडेंट्स वही बैलून लिया जो हमने एक्टिविटी 1 में लिया था, उसे फुल साइज में ब्लो कर लिया और फिर एक पॉइंटेड पेंसिल से जब उस पर टिप करते हैं तो क्या होता है, वह ब्रस्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। कि एक्टिविटी 2 में जो पेपर पीस यूज किया था सेम ऐसा ही पेपर हमने लिया। ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। और उस पर एरोप्लेन का फिगर ड्रा करके सीजर की हेल्प से उसे कट कर लिया गया है। सो स्टूडेंट्स, पेपर के बीच में चेंज आ जाता है। एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट। उसको शेक लिया गया है ऑन द तवा। तवे के ऊपर रोटी को अब की बार हमने सेक लिया है। सपोज you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. What would you answer be now? कि स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 3 के बाद जो 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, अगर फिर से वही क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या आंसर होंगे उनके हमारे। कि एक्टिविटी 3 के बाद जो आंसर आए थे हमारे सामने उन्हीं को रिवाइज करते हैं। कि वाज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। कि एक्टिविटी 4 में जो बैलून हमने लिया, क्या उस बैलून को वापस प्राप्त कर पाएंगे हम? नो स्टूडेंट, क्योंकि वो अब ब्रस्ट हो चुका है। ब्रस्ट होने के बाद पहले जैसी शेप और साइज उसका नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। कि एरोप्लेन कट करने के बाद क्या पेपर पहले जैसा बनाया जा सकता है? नो स्टूडेंट, नो। वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन। कि रोटी सेक लेने के बाद क्या उससे वापस बॉल ऑफ डफ बनाया जा सकेगा? नो स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, कल इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर यस थे, क्योंकि ये ऐसे चेंजेस है एक्टिविटी 1 to 3 में जो रिवर्स हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज इन 3 क्वेश्चंस के आंसर नो। कि वी सी दैट द चेंजेज विच हैव occurred इन एक्टिविटी 4, 5 and 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कि ऐसे चेंजेज आज हमने स्टडी किए जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यू यूज ए पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज। कि जब हम पेंसिल को, इरेजर को बार बार यूज करते हैं स्टूडेंट, देयर शेप एंड साइज चेंज, उनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या पेंसिल इरेजर को पहले जैसा बनाया जा सकता है? नो स्टूडेंट, कि वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से चेंजेस के 2 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, कैन बी रिवर्स्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन व्हील। आपने एक पोटर जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, कुम्हार,
उसको देखा होगा कि वह व्हील पर किस तरह से पोर्ट वर्क करता है। ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट, कि वह जो कले का लंप होता है उसको एक पॉट की शेप देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या उस चेंज को वह रिवर्स कर सकता है? क्या उस पॉट को वापस कले में, लंप ऑफ कले में चेंज कर सकता है? यस, क्योंकि अभी वो है कच्चा है, अभी उसको वापस से वो लंप ऑफ क्ले में चेंज कर सकता है। He then bakes the pot in an oven, इसके बाद वो क्या करता है? पोट बनाने के बाद उसे ओवन में यानी भट्टी में उसको सेकता है, पका देता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा स्टूडेंट? क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकेगा? ओवन में बेक करने के बाद क्या उसको वापस से लंप ऑफ क्ले बनाया जा सकेगा? नो स्टूडेंट्स, नो, अब वह पक चुका है, वापस से क्ले नहीं बन सकता। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको समझकर इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। सम कॉमन चेंजेज आर गिवन इन टेबल 6.1, कि टेबल 6.1 में कुछ कॉमन चेंजेज हमें दिए गए हैं। विच ऑफ दी चेंजेज डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड, कि अब आपको सोचना है कि इन चेंजेज में से कौन से रिवर्स हैं और कौन से नहीं हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेज इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम चेंजेज के ग्रुप बना पाएंगे कि उन्हें रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेज, फर्स्ट कॉलम में चेंजेस लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में हमें बताना है कैन बी रिवर्स्ड, यस और नो। फर्स्ट चेंज है रा एग टू बॉइल्ड एग, कि रा एग को जब बॉयल कर दिया जाता है तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर पाएंगे कि रा एग से जब बॉयल एग प्राप्त किया हमने तो क्या बॉयल एग से वापस से रा एग बन सकेगा? यस और नो? नो स्टूडेंट, कि बॉयल होने के बाद वापस से उसको रा एग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कि बैटर टू इडली, जब बैटर से इडली तैयार कर दी जाती स्टूडेंट्स तो क्या इसको हम रिवर्स कर सकेंगे? क्या वापस से इडली से बैटर बनाया जा सकेगा? नो स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको सोच के करना है कि इडली बनने के बाद वापस से उसका बैटर नहीं बन सकता। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, जब हम वेट क्लॉथ्स को ड्राई करते हैं तो उसमें चेंज आ गया है, वेट क्लॉथ्स ड्राई में चेंज हो गए हैं, तो क्या ड्राई क्लॉथ को वापस से वेट बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स? तो आपको सोचकर इसमें फिल करना है कि यह चेंज रिवर्स है या नहीं, यस और नो में आपको बताना है। वुडन यार्न टू निटेड स्वेटर, वुलन यार्न, कि जब वुलन के यार्न को स्वेटर में निटेड प्रोसेस द्वारा स्वेटर बना देते हैं तो क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकेंगे कि वुलन यार्न से स्वेटर बनाया गया तो क्या स्वेटर से वापस वुलन यार्न बन सकेगा या नहीं? नेक्स्ट, ग्रेन्स टू इट्स फ्लोर, कि ग्रेन को जब ग्राइंड करके फ्लोर में चेंज करते हैं तो क्या फ्लोर से वापस ग्रेन प्राप्त किया जा सकता है? यस और नो में आपको यहाँ फिल करना है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कि कोल्ड मिल्क से हमने हॉट मिल्क बना दिया उसको गर्म करके, क्या हॉट मिल्क को वापस से कोल्ड किया जा सकता है? यस और नो बताना है। कैन बी रिवर्स, यस और नो। स्ट्रेट स्ट्रिंग, कि एक सीधा स्ट्रिंग है, टू एक कोल्ड स्ट्रिंग, किस तरह से एक स्ट्रिंग यानी धागा है सीधा, उसको हमने क्या किया? कोल्ड फॉर्म में इस तरह से उसको लपेट दिया है, क्या उसको वापस से बैक कर सकते हैं? कैन बी रिवर्स, यस और नो। तो आपको यहाँ फिल करना है आपका जो भी आंसर है, यस में या नो में। बर्ड टू फ्लावर, की जो कली होती है प्लांट की जब वो फ्लावर बन जाती है तो क्या फ्लावर को वापस बर्ड में चेंज कर सकते हैं? फिल इन कॉलम यस और नो में, या तो यस आएगा या नो। आपको सोचना है कि बर्ड से फ्लावर बना तो क्या वो रिवर्सिबल है या नहीं। मिल्क टू पनीर, कि मिल्क से पनीर बनाया गया, क्या वापस पनीर से मिल्क बन सकता है? यस, तो यहाँ यस लिखेंगे, अगर आपका आंसर नो है तो आपको इसमें नो लिखना है।
काउ डंग टू बायोगैस, कि काउ डंग से स्टूडेंट बायोगैस बनाई जाती है। क्या बायोगैस से वापस काउ डंग मिल सकता है हमें? नो स्टूडेंट, बायोगैस बनने के बाद उसको काउ डंग में चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, कि एक रबड़ बैंड है, उसको जब स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड से तो वो इस तरह से लंबा हो जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्या उसको वापस नॉर्मल साइज में लाया जा सकता है? यस स्टूडेंट, उसको छोड़ देंगे वापस से, वो पहले जैसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोच के जवाब देने हैं, फिल करने हैं। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, कि आइसक्रीम को रखने देंगे तो मेल्ट हो जाएगी, मोल्टन आइसक्रीम बन जाएगी, मेल्ट होके वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो क्या मोल्टेड आइसक्रीम से वापस से आइसक्रीम चेंज की जा सकेगी? यस और नो। तो स्टूडेंट्स, आज आपको इस टेबल को फिल करके मेरे पास फ़ोटो भेज देना है ताकि चेक की जा सके। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, कि और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे सब्सटेंसेस में चेंजेस लाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।